TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आज हम नागपुर के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है संजय बाल पांडे साहब, जो प्रभाग 19 के नगर सेवक है। आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे, जो महाराष्ट्र के अंदर TNN24 न्यूज़ चैनल के चीफ एडिटर, रिपोर्टर, एंकर और महाराष्ट्र जर्नलिस्ट उपाध्यक्ष को राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया है। इनको माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इनके तौर से इनकी पत्रकारिता में सेवा को देखते हुए कर्तव्य सेवा पुरस्कार मिला है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उनका सत्कार करूँ और मैं ये समझता हूँ कि आज मेरे हाथ से बहुत बड़े हस्ती का सत्कार हुआ है। उसके लिए रियाज भाई के जो कार्य है उनको मैं वंदन करता हूँ और रियाज भाई के कार्यों की संजय भी इधर देखो। राहत देना चाहिए उसके लोगों ने जो पुरजोर कोशिशें की थी। आज उसका ये परिणाम है, क्या भगवान ने उनको इस सम्मान से नवाजा है। मैं समझता हूँ उसमें कई कोरोना के ठीक लोगों के परिवार की दुआएं उनको लगी होंगी, तब उनको इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और एक नागपुर के गौरव रियाज भाई का स्वागत मेरे को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे वार्ड में वो आए और मुझे ये सम्मान इनका सत्कार करने का हमारे मुन्ना भाई और जावेद भाई ने दिया। उसके लिए मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ और फिर से भैया का मैं एक बार फिर से अभिनंदन व्यक्त करता हूँ अपने ओर से और मेरे परिवार के समस्त नागरिकों। और रियाज भाई इसके बाद भी पत्रकारिता के नए आयाम को छुएंगे और इतनी निष्पक्ष पत्रकारिता से एक नए पत्रकारों को प्रेरणा देने का काम करेंगे, ये मेरी उनसे उम्मीद है। नमस्कार। मैं मुनीर शेख, अभी का पुराना प्रभाग जो 19 था, अभी ये नया प्रभाग 23 हो गया है। हमारे लिए ये गर्व की बात है और पूरे नागपुर शहर के लिए और विदर्भा के लिए भी गर्व की बात है। एक 5 साल बाद मिलने वाला पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार या राज्यपाल से कर्तव्य दक्ष पत्रकार का जो पुरस्कार हमारे नागपुर और विदर्भा से आंचलपुर से रहने वाले रियाज शेख भाई इनको मिला है, ये बहुत गर्व की बात है। और हमने इस अवसर पर रियाज भाई को हाज हाउस, ये जो मध्य नागपुर का जो एरिया है, यहाँ पर इनको सम्मान के लिए बुलाया था, वो आए हैं। और ऐसे ही ये जैसा कि इन्होंने बहुत सारे काम कोरोना काल में किए हैं, गरीबों की मदद करना, गरीबों की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना, और जहाँ जहाँ पर तकलीफ़ में है, कोई हॉस्पिटल हो, कहीं पे खाने की दिक्कत हो, ये सारे प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाने का काम रियाज भाई ने किया। और इसी कार्य को देखते हुए इंडियन लेवल पर जो ये सर्चिंग होता है पत्रकार कर्तव्यम पत्रकार का जो पुरस्कार देने का जो सर्चिंग होता है इंडियन लेवल पर, वो हुआ है। और इसमें जो है रियाज भाई को सिलेक्टेड किया गया है। रियाज भाई विदर्भा से आंचलपुर से रहने वाले, लेकिन इनका कार्य नागपुर में बहुत ज़्यादा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि सर्चिंग में इनका नाम सेलेक्ट हुआ है और इनको ये हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसीलिए हमने इनका यहाँ पर सम्मान किया और आगे भी करते रहेंगे। और रियाज भाई से यही दरख्वास्त है कि ऐसे ही समाज सेवक काम करते रहे। धन्यवाद। नागपुर के वैसे दबंग समाज सेवक राजा भाई से सर, आपका TNN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि रियाज भाई को जो पुरस्कार मिला है, जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनकी सेवा के लिए किया गया है। उन्होंने जो सेवा की है वो सेवा यानी कि हम बयान नहीं कर सकते कि उन्होंने रात नहीं देखे, दिन नहीं देखे और अपनी सेवा लगातार करते रहे। तो ये हमारे नागपुर शहर के लिए बहुत खुशी बात है कि जो अवार्ड उनको राज्यपाल द्वारा मिला, तो मेरे लिए मेरी शान की बात है। और हर पत्रकार को ऐसा ईमानदार और काम में एकदम निडर होना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, बाकी तो मेरे भाई लोगों ने बहुत कुछ कह दिया उनको। बस ये उन्होंने मेरी शान है रियाज भाई। और रियाज भाई का जो नाम है, यानी कि नाम तो रियाज भाई नाम के तो हज़ारों करोड़ लोग हैं, लेकिन इसकी आज जो पहचान है उनके काम से, तो इंसान की जो पहचान है उसके काम से होती है, नाम से। बस मैं इतना ही। पहले तो मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि रियाज शेख साहब को जो महाराष्ट्र के अंदर एक राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया है और पूरे कोरोना काल से लेकर अब तक 127
पुरस्कार है और ये 128वां पुरस्कार आप जो देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर। जावेदकर जी है, मैं रियाज भाई का शुक्रगुजार हूँ, मैं वो कीमती वक्त दिए मुझे। और रियाज भाई ने जो लॉकडाउन में हमारी मदद की है, मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे कलकत्ता के बाहर के लोग बहुत सारे परेशान थे, जिनको इन्हें मदद पहुँचाए अपनी मीडिया की आवाज़ से, इन्हें पास वगैरह इसके लिए बहुत हेल्प करें। और हमारे संजय कुमार बालपांडे साहब, इनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। इन्हें अपना कितनी समय दिए, इन्हें भी हमारी बहुत मदद की है। बाहर के जितने भी थे मजदूर जो फंसे थे, जो उनके खाने पीने की चीज़ें वगैरह जो भी था, हमारे संजय भैया ने अरेंज कराए और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब इन्हीं के साथ साथ मैं आपको एक नागपुर का दबंग पत्रकार जो समाज सेवक बन के भी काम करता है और एक पत्रकार बन के भी काम करता है, वो है रियाज शेख, जिनको महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल पुरस्कार से नवाजा गया। आइए उनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो नगर सेवक संजय कुमार सर जो यहाँ खड़े हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स बोलता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज मेरा यहाँ सत्कार किया जाए। मुनीर शेख साहब जो पूर्व नगर सेवक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुनीर शेख साहब, मुझे याद आ रहा है शायद कि जब वो लोग बांग्लादेश के कुछ लोग पश्चिम नंदीग्राम के कुछ लोग लॉकडाउन में यहाँ अटक चुके थे, मेरे ख्याल से 25 लोग थे, मुझे याद आ रहा है। नहीं, काफ़ी लोग थे, वो हज़ारों की तादाद में काफ़ी लोग थे, लेकिन उनकी तरफ प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। और वो लोग राशन नहीं था उनके पास, यहाँ तक कि पानी भी नहीं था, घरों में अंदर ही रहते थे, बोर हो जाते थे और बाहर निकलते तो पुलिस मारती। देखिए, जिस पुलिस का, जिस प्रशासन का काम है जनता की सुविधा कर देना, उनको पूरी फैसिलिटी देना, लेकिन उस वक्त भूखे पेट लोगों को पुलिस ने मारा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और मुझे अफसोस है इस बात का, जिन लोगों को मारा गया जो राशन मांगने के लिए यानी रोटी की तलाश में वो बाहर निकलते थे, उन्हें डंडों से मारा गया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि साक्षी हूँ मैं उस चीज़ का, उस समय का, कि जब मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे उन लोगों की परेशानी देखकर। उस वक्त मुनीर भाई का मुझे कॉल आया और काजी साहब का मुझे कॉल आया था कि रियाज भाई यहाँ ऐसे कुछ लोग फंसे हैं जिनकी मदद नहीं की जा रही। और मैं उस वक्त लॉकडाउन में बेतहाशा घूम रहा था। मेरे घर के लोग मुझे मना करते थे कि नहीं, कोरोना हो जाएगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा आदेशा जिससे आप दुनिया में नहीं रहोगे। मैंने उनसे एक ही बात कही थी मेरे घर के लोगों से कि मुझे ऊपर वाले ने जो पैदा किया है वो जनता की, उन लोगों के लिए पत्रकारिता के रूप में सेवा करना है। और अगर मौत होगी कोरोना से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता मरने से, और अगर नहीं होंगी तो कोई मार भी नहीं सकता। ये मेरी भावना थी और उस भावना को लेकर मैंने कोरोना काल में काम किया। तो उस वक्त मुनीर भाई साहब और काजी साहब का मुझे फ़ोन आया और मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने वाकई में देखा कि उनकी हालात बद से बदतर थी। और उस वक्त हमने मुनीर भाई की मदद से, काजी साहब की मदद से वो उस न्यूज़ को कवर करके हाईलाइट किया। लेकिन आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से उन लोगों को इतनी अच्छी सहायता मिली, बहुत सारी संस्थाएं, प्रशासन जागा, प्रशासन ने मदद किया और ऐसे दानिशमंद लोग जो सामने आए जिन्होंने उनकी मदद की। और बेचारे वो कई दिनों के बाद अपने अपने घर पहुँचे, यानी कि वो अपने परिवार में पहुँचे, अपने बाल बच्चों में पहुँचे। तो बस यही छोटा सा काम रहता है मेरा, बाकी बहुत बड़ा काम नहीं करता हूँ मैं। बस आप सबकी, भारतवासियों की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार मेरे साथ है। उसके लिए मैं आप सब लोगों को थैंक्स बोलूँगा, धन्यवाद दूंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। और इसी तरह मेरे साथ बस प्यार, आपका कुछ नहीं चाहिए, प्यार और आपकी दुआएं चाहिए।